गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है स्टेटमेंट के रूप में। उन स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, फाइंड टू नंबर हुज सम 27। हमें वो दो नंबर बताने हैं जिनका सम करें तो 27 आए और उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 182 आए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे उन दोनों नंबर को हमें बताना है। तो सबसे पहले सेम वही तरीका है हमारे पास कि जो नंबर हमें नहीं पता है उनको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ओके, तो सबसे पहले लेट द नंबर, लेट वन नंबर, एक नंबर जो है हम लोग क्या मान लिया दोस्तों, एक्स मान लिया। अब दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, हमसे क्वेश्चन में ये कह रखा है कि दोनों नंबर मतलब एक फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का सम करें तो क्या आना चाहिए, 27। तो अगर हमें फर्स्ट नंबर पता है x, तो हम सेकंड नंबर निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, सेकंड नंबर अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से हम सेकंड नंबर निकाल लेंगे। देन अदर नंबर वो आ जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों नंबर का जो सम है वो 27 आना चाहिए। इन दोनों का अगर हम सम करें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 27 आ जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर भी आ चुका है और सेकंड नंबर भी आ चुका है x के फॉर्म में। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स वो आता है 182 के लिए। ओके, x का 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 182 आता है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जाएगी। ओके, चलिए, x का 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x आ गया, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया और 182 जो है वो राइट साइड। अब हम क्या करते हैं, 182 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है एडिशन में, तो हम इनको आगे पीछे रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से x, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले सभी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जिसके साथ प्लस का साइन था वो माइनस हो गया और जिसके साथ माइनस था वो प्लस हो गया। ओके, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है माइनस जो है राइट साइड में लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, क्या इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? तो जो भी इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो देखिए जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो है एक्स, जो इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 0 नहीं है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, जो मिडल टर्म है एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करेंगे कि दोनों नंबर का सम करें तो माइनस का 27 आए। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम करें तो 27x आए और उन दोनों का मल्टीप्लाई करें 182 आए। ओके, तो वो दो नंबर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, माइनस 13x में 14x ऐड करेंगे तो माइनस का 27x आएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, देखो 14 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ गया, 4 कैरी, 14 का 1 से मल्टीप्लाई किया 14, उसमें 4 ऐड करेंगे 182 आ जाएगा। ओके, प्लस में 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 2 का पेयर बनाओ, 2 2 का पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस 13, यहाँ से 14 कॉमन लेंगे, x माइनस 14 1 जा 14 एंड 14 3 जा
42 इक्वल्स टू 0। अगर आपने मिडिल टर्म को सही नंबरों में ब्रेक किया है तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो सेम आएंगे, अदरवाइज गलत आएंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 13 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे x माइनस 14 बचा इक्वल्स टू 0। इन दोनों का जो रिजल्ट है वो 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई जो नंबर है वो किसके इक्वल हुआ होगा? 0 के इक्वल हुआ होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 13, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 14। x की दो वैल्यू आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब जो हमसे नंबर पूछे थे वो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? देखो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस द फर्स्ट नंबर वो हमने x माना था, तो x आप 13 ले सकते हैं या 14, तो 13 ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है। देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर क्या हो जाएगा? 27 में से 13 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14। ओके, दोनों का सम करें 27 आ जाएगा। अगर आप 14 x की जगह रखते हो तो 14 आ जाएगा, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? 13 आ गया। तो इस तरह से हम फर्स्ट टू सेकंड नंबर निकाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।